नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं आप खबरों की शुरुआत। तो टनकपुर टू चंपावत सड़क पर धौन के पास मलबे के बीच एक कार फंस गई है। किसी तरह से कार चालक गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन गाड़ी मलबे में फंस गई है। वहीं भारी मलबे के कारण एनएच भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से दोनों ओर लंबा जाम लग गया है। प्रशासन ने भी दोनों लोगों से टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच पर सफर करने से बचने की सलाह दी है और अपील की है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सड़क पर लगातार मलबा आ रहा है। धौन के पास मलबे के बीच एक कार फंस गई, जिसे निकालने की इस वक्त कोशिश चल रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि जो कार चालक था उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इसके वजह से एनएच बंद है, जिसकी वजह से दोनों ओर लंबा लंबा जाम लग चुका है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच पर सफर करने से बचे। और विकासनगर से खबर लेते हैं, जहां पर कालसी चक्राता रोड मलबा आने की वजह से बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि जजरेड़ पहाड़ी से मलबा आने के कारण सड़क बंद हो चुका है। वहीं सड़क के दोनों ओर कई वाहन फंस गए हैं। हालांकि सड़क को खोलने का प्रयास लगातार जारी है। कालसी चक्राता रोड जौनसार बावर की लाइफलाइन कही जाती है, लेकिन अब ये मलबा आने से बंद पड़ गया है। तो विकासनगर से कालसी चक्राता मार्ग है, मलबा आने की वजह से बंद हो गया है, जिसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। जजरेड़ पहाड़ी से मलबा आने से ये रास्ता बंद हुआ है। और टिहरी जिले में लगातार बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नई टिहरी जिला मुख्यालय में नालियों और नालों की सफाई नहीं होने से बारिश का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। बारिश के चलते जिले में कई सड़कें इस वक्त बंद है। हालांकि जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है कि इससे जान माल का कोई नुकसान ना हो। बरसात का जो है अलर्ट जारी है। इसको देखते हुए जो है जनपद में सभी जेसीबी और सभी जो है एजेंसी विभागों को जो है सतर्कता मोड पर रखा गया है। इसके अलावा वर्तमान में जो रात भर बारिश हुई है, इससे अभी हमारे जनपद में 13 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध हैं और इसके अलावा एक एनएच कंडी सड़क के पास में अवरुद्ध हुआ है। सभी मार्गों को तुरंत खोले जाने की कार्रवाई गतिमान है। और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा पर जारी असमंजस के बीच आज सीएम पुष्कर धामी सचिवालय में बैठक करने वाले हैं। 2:30 बजे होने वाली बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद होंगे। बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सीएम ने हरी झंडी दी है, जिसके बाद अब मामला उत्तराखंड पर है। वहीं आईएमए ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक चिट्ठी भी सीएम को लिखी है और कोविड की तीसरी लहर का हवाला भी इसमें दिया गया। आप देखना होगा कि सीएम धामी आज क्या फैसला लेते हैं। और कोविड के खतरे को देखते हुए एक बार फिर से प्रदेश में कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है और इसके लिए शासन ने नई एसओपी जारी की है। अब सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। वहीं पर्यटक स्थलों में भीड़ कंट्रोल करने के लिए डीएम फैसला लेंगे। साथ ही चारधाम यात्रा पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। और उत्तराखंड बीजेपी ने युवा मुख्यमंत्री और 60+ सीट का नया नारा दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि हम युवा मुख्यमंत्री और 60+ सीट के नारे के साथ चुनाव में जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी, मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और संगठन के जिला प्रभारियों की मीटिंग की हुई, जिसमें ये नारा दिया गया। साथ ही बीते दिनों रामनगर चिंतन शिविर में दिए गए कार्यक्रमों को शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और चुनावी मोड में आ चुकी बीजेपी ने अब पूरी तरह लोगों के दिलो दिमाग पर छाने का प्लान तैयार किया है। क्या है बीजेपी की तैयारी, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में चुनावी साल है। इसमें पार्टियां हर वो फंडा अपना रही हैं जिससे हर चूल्हे तक उनकी चर्चा हो सके। बीजेपी इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को माध्यम बनाने जा रही है। इस योजना के तहत गुलाबी और सफेद कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन फ्री दिया जा रहा है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों, मंत्रियों और विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों पर जाकर इन लोगों को जूट के बैग गिफ्ट करें। बैग पर प्रधानमंत्री की फोटो के साथ संबंधित विधायक या सांसद का फोटो प्रिंट होगा। विधायकों को बाकायदा प्रिंट का डेमो भी भेजा जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और हमारे आदरणीय विधायकगण, माननीय सांसदगण राशन की दुकान के आसपास एक जूट का बैग लेकर के जाएंगे और एक कैंप करके
जो व्यक्ति राशन लेगा, यानी कि जो गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन प्राप्त करेगा, उसको उस बैग में रख करके अपने घर ले जाएगा। सिर्फ फ्री राशन ही नहीं, इसके साथ फ्री वैक्सीनेशन का भी पार्टी हित में लाभ लेने की प्लानिंग है। बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्रियों को वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर कैंप करना होगा, जहां बैनर पर लिखा होगा थैंक यू मोदी जी फ्री वैक्सीनेशन के लिए। इसके अलावा विधायक घर घर फोन कर लोगों से पूछेंगे कि उनका वैक्सीनेशन हुआ या नहीं। तो हमारे 2 पोस्टर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लगेंगे, अंदर सरकार का पोस्टर होगा। हमारा कार्यकर्ता बाहर खड़ा होकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जो सहायता होगी, जानकारी होगी, वो देगा और मोदी जी को धन्यवाद देंगे। ये चीजें भले ही आम लगती हों, लेकिन इसके सियासी तौर पर बड़े मायने हैं। उत्तराखंड में गुलाबी और सफेद राशन कार्ड धारक 13 लाख परिवार हैं जो फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में बीजेपी झूठ के बैग के जरिए उन परिवारों तक पहुंच बनाने की तैयारी में है। देहरादून से सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष चुनने को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति है और राहुल गांधी ने राज्य के नेताओं के साथ 1-to-1 बैठक की है। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि अभी बैठकों का दौर और चलेगा, 1-2 दिन में नेता प्रतिपक्ष के नाम का फैसला भी हो सकता है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पर भी सभी के साथ बैठक कर फैसला किया जाएगा। वहीं आज राहुल गांधी से उत्तराखंड के जो कांग्रेस के नेता हैं वो मिलेंगे। इसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, काजी निजामुद्दीन, करण माहरा, किशोर उपाध्याय शामिल होंगे। और आम आदमी पार्टी ने जिस प्लानिंग के साथ 2022 का चुनाव लड़ना चाह रही थी, उसमें अब बदलाव नजर आने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को पार्टी में बुलावा देना केजरीवाल का एक नया प्लान दिख रहा है। लोग जो दूसरी पार्टियों में अपने आप को कुंठित महसूस कर रहे हैं, सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं, ईमानदार लोग हैं, उन सबको मैं आमंत्रित कर रहा हूं। दूसरी पार्टी के नेताओं को आम आदमी पार्टी में आमंत्रित करने का ये तरीका पुराना जरूर है, लेकिन अब ये दांव दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड में खेला है। पहाड़ में अपनी जमीन तलाश रहे अरविंद केजरीवाल ने दूसरी पार्टी के कुंठित और ईमानदार लोगों को अपनी पार्टी में आने का न्योता दिया है। आम आदमी पार्टी में कौन जाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि पार्टी रणनीति के साथ कदम आगे बढ़ा रही है। जब चुनाव नजदीक आए उसके कुछ समय पहले चेहरे को प्रोजेक्ट करें, और ये भी हो सकता है कि भाजपा कांग्रेस जो हैं दोनों में आप देख रहे हैं कि चेहरे की लड़ाई चल रही है। हो सकता है कि उनकी रणनीति ऐसी हो कि इन दोनों को पहले वॉच कर रहे हैं, इन दोनों को देखें, इन पर नजर रखें कि ये क्या करते हैं, उसके बाद वो अपने पत्ते खोलें। हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को मौका परस्त बता दिया है, साथ ही कहा कि इनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। देखिए, इसी से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है और वो मौका परस्त पार्टी है और मौके के हिसाब से अपनी विचारधारा को बदलती है और राजनीतिक परिदृश्य में आने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। चुनावी साल में दल बदलने वाले नेताओं की बाढ़ आ जाती है और उत्तराखंड में अपने पैर जमाने के लिए आम आदमी पार्टी बेताब है, चाहे इसके लिए उसे दूसरी पार्टी के नेताओं को आयात ही क्यों न करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में चुनावी साल में फ्री बिजली को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। वहीं फ्री बिजली के शिगुफे से ऊर्जा कामगार संगठन में कड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है। संगठन का कहना है कि ऊर्जा निगम कर्मचारियों की सैलरी तो समय पर दे नहीं पा रहे हैं, ऐसे में फ्री बिजली कहां से देंगे। संगठन का कहना है कि ऊर्जा निगम का राजनीतिकरण कर नेता इस निगम का भी बंटाधार कर देंगे। एक तो निगम वैसे घाटे में जा रहा है, ऊपर से प्रति यूनिट बिजली फ्री का हर एक को घोषणा कर दे, जो हर बिजली को इन्होंने राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। हमारे ऊर्जा मंत्री 100 यूनिट कह रहे, हरीश रावत जी 200 कह रहे, अब आपके केजरीवाल आके 300 यूनिट बोल गए। तो ऐसी स्थिति में निगम कहाँ जाएगा, तो प्राइवेट नहीं होगा तो क्या होगा, जनता को महंगी बिजली मिलेगी। तो मुफ्त बिजली पानी पर राज्य में सियासत शुरू हो गई। उत्तराखंड में फ्री पानी पर पेयजल मंत्री ने अपना स्टैंड साफ किया। नैनीताल में पेयजल मंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य में बहुत काम किए हैं और पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है, ऐसे में अभी मुफ्त पानी का सवाल नहीं है। केजरीवाल को हवाई नेता करार देते हुए बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि वो यहां आकर हवा में तीर छोड़ रहे हैं। पेयजल मंत्री ने कहा कि अब दिल्ली का फॉर्मूला यहां संभव नहीं।
हमने 1 रुपये में पानी तो कनेक्शन दे रहे हैं, घर घर हम पानी पानी, वो जब पानी देंगे तब तो मुफ्त, जब पानी नहीं होगा तो मुफ्त पानी कहाँ से आएगा भाई? पहले तो ये बात है ना, पानी दे रहे हैं हम, जो घर घर पानी दे रहे हैं वो बात है। जब पानी देंगे तब तो मुफ्त की बात आएगी, वो पानी की देने की बात क्यों कर रहे हैं? पानी तो हम दे रहे हैं ना, सरकार दे रही है, भारतीय जनता पार्टी घर घर पानी दे रही है, 1 रुपये में कनेक्शन दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा खटीमा में रुके कामों ने तेजी पकड़ ली है। लंबे समय से लंबित इंठा नाले को अंडरग्राउंड कर शहर को सौंदर्यीकरण करने की कवायद शुरू हो चुकी है। नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास एजेंसी द्वारा इंठा नाले का सर्वे का काम करने पहुंची। शहरी विकास एजेंसी के अधिकारी ने दोनों नालों का निरीक्षण किया। वहीं कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहर के बीच बह रहे दोनों नालों को बतौर विधायक भी सीएम धामी अंडरग्राउंड करने का प्रस्ताव था। खटीमा शहर का डिटेल सर्वे कर रहे हैं, इसके बाद तो डीपीआर बनेगी। बाकी जो काम प्रस्तावित होंगे वो शासन के द्वारा वहाँ से कराए जाएंगे, है ना सर। ये जो भी हो, चाहे इसमें सीवर हो, पानी हो, सौंदर्यीकरण का काम हो, जो काम आगे प्रस्तावित किए गए हैं उनके लिए सर्वे किया जा रहा है। हम साहब की विधानसभा होने के नाते यहाँ एटा और फकरा नाले के ऊपर पिचिंग का कार्य किया जाएगा और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा। और इसके ऊपर चलने के लिए इनका एक प्रयोग किया है, इसके ऊपर स्लिप डाल करके बाईपास के रूप में, और जो लघु व्यापारी, छोटे हमारा व्यापारी है जो उजड़ गया है, उसको बसाने का कार्य किया जाएगा। और वीकेंड पर पर्यटकों पर सख्ती जरूर हुई, लेकिन सोमवार को नैनीताल में कोरोना के नियमों का जमकर उल्लंघन भी हुआ। होटल रेस्टोरेंट में 50% वाले नियम की हवा निकल गई। चारों तरफ भीड़ और बिना मास्क के घूम रहे पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। पर्यटकों की बेरोक टोक एंट्री से जिला प्रशासन के दावों की पोल खुलकर रह गई, तो मास्क अनिवार्य का पालन करने वाली पुलिस भी इन स्थलों से नदारद ही दिखाई दी। आज सोमवार और 2022 की टक्कर से पहले न्यूज 18 पर सीएम योगी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के बेवाक सवालों पर सीएम योगी ने सभी मुद्दों पर दो टूक जवाब दिया और न्यूज 18 को 2022 का रोड मैप बताया। धर्मांतरण से लेकर आतंकवादियों की गिरफ्तारी तक प्रदेश के हर ज्वलंत मुद्दों पर जवाब दिया। सीएम योगी ने जनसंख्या नीति पर कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए और इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग मिशन मोड में जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ये लग रहा है कि आप लोग एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप है। मेरे पास कई सारे बयान है। अबू आजमी है समाजवादी पार्टी के नेता, वो कहते हैं जनसंख्या कानून से किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शफीकुर रहमान बर्क, वो कहते हैं पैदाइश अल्लाह का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं है। यानी आपके टाइमिंग पर सवाल है कि चुनाव से 6 महीने पहले और भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल लीनेज है, जो आरोप बीजेपी पे लगता है बंगाल से लेके गुजरात तक और गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश तक। देखिए, हर एक मुद्दे को जी जो व्यापक लोक कल्याण का हो, राष्ट्र कल्याण का हो, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे व्यापक जनहित है, एक एक बच्चे का, एक एक माँ की सुरक्षा का और अंततः प्रदेश और देश की समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर करने का उसके पीछे का भाव है। हम लोगों ने भी उसको उसी भाव के साथ रखा है। मैंने कहा ना, पहली चीज देखिए, दोनों चीजें हैं जी। देखिए, जो लोग जनसंख्या मिशन मोड में बढ़ा रहे हैं जी, क्योंकि हमने उसका एक पक्ष ये भी रखा है कि व्यापक जागरूकता, अवेयरनेस के भाव में अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति है तो उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट। जानिए से जीतने का क्लू, बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें, क्विज में भाग ले। जुड़िए न्यूज 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का। और अब खबर विकासनगर से लेते हैं, जहां पर डंपर ने स्कूटी सवार को कुचल दिया। हादसे में युवती की मौत हो गई है। वहीं युवती का भाई हादसे में बाल बाल बच गया है। बताया जा रहा है कि छोटे भाई के साथ युवती बाजार जा रही थी, इसी दौरान डंपर की चपेट में आ गई। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला सेला कोई बाजार का बताया जा रहा है। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।